कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज निफ्टी ने 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल और 300 से ज़्यादा पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट सभी के पोर्टफोलियो इस समय रेड में है और सब तरफ लाली छाई हुई है और ज़्यादातर लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। हमने आज अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 2 लेवल शेयर किए थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और दोनों में ही हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने वो दोनों लेवल्स क्यों शेयर किए थे, निफ्टी में कल हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि मैंने वो दोनों लेवल्स क्यों शेयर किए थे तो वीडियो बिना स्किप करे उसमें एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें जंप नहीं करना है, वेट करना है निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाना शुरू किया और उसके बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब वहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि निफ्टी में या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो तो उसके लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था और करीब 11:15 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने इस रेंज का जो लोअर लेवल था उसको ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,250 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 76 रुपीज़ पे। और जब हमारी यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 76 रुपीज़ से 360 रुपीज़ तक गया और वहां पर हमारा पैसा 4.5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और टाइम भी देखिएगा। मैंने यहाँ पर पूरा आराम से वेट किया। वेट करने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया हमारे नीचे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को, तब मैंने यहाँ पर बाइंग करी। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन ना देता और इसी रेंज के आसपास कंटिन्यू करता तो मैं यहाँ पर आराम से वेट करता या फिर मैं कोई ट्रेड ना लेता, लेकिन जब निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब यहाँ पर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की, हमने बाइंग करी। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रहा था तब रिलायंस में भी एक प्रेशर बन रहा था और रिलायंस अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में रिलायंस के लेवल्स भी शेयर किए थे और रिलायंस ने हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव किए और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और अगर रिलायंस में एक प्रेशर बनता है या फिर फॉल आता है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। और निफ्टी ने अपने हाई से मतलब 22,440 से करीब 22,900 तक 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई और जहां पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी वहां से निफ्टी ने 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाकर क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेंज बनाना शुरू किया था और रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग करने की, लेकिन मैंने यहाँ पर पुट बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरा फोकस उस समय बैंक निफ्टी की तरफ चला गया था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और हमने बैंक निफ्टी के भी लेवल शेयर किए थे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने भी इस रेंज का जो नीचे का लेवल था उसको ब्रेकडाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को भी ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर पुट बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे और अपनी पोजीशंस को अच्छे से होल्ड कर रहे थे। कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये सब अपनी पोजीशंस को अच्छे से होल्ड कर रहे थे, जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में इस लेवल पे आकर पुट बाइंग नहीं करी और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया और इस छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और करीब 1:45 बजे वाली कैंडल में जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, उस समय बैंक निफ्टी के भी जो हैवी वेट्स है वो भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाना शुरू कर दिए, जिस वजह से मैंने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 46,900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 30 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 30 रुपीज़ से सीधे 120 रुपीज़ तक गया और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और हमारा पैसा वहां भी 4 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा। जब ये 1:45 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई 2 बजे, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था। अदरवाइज मैं यहाँ पर आराम से वेट करता, हो सकता है बैंक निफ्टी में भी मैं कोई ट्रेड ना लेता। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद एक नीचे की तरफ अच्छी रैली आई थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। होप आपने भी इस फॉल में कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसको एक रेंज बनाने दीजिए।
रेंज बनाने के बाद जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब आप वहाँ पर उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो ये रेंज बना रहा था पिछले 7-8 दिन से, आज फाइनली निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी ने इस कैंडल में करीब 350 पॉइंट्स की फॉल दिखाई है और निफ्टी जो बड़ी रेंज थी उस रेंज के लोअर लेवल के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और अगर कल निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, जो निफ्टी ने ये बड़ी सी रेंज बना रहा था इस रेंज के नीचे, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फिर से एक शार्प फॉल आए। और अगर कल निफ्टी मान लीजिए एक गैप अप या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद इसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो वो इनसाइड कैंडलस्टिक वाला पैटर्न हो जाएगा। और अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें कल निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज निफ्टी ने 400 से ज्यादा पॉइंट्स की एक शार्प फॉल दिखाई है। अब कल अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है अगर, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी में एक और प्रेशर आए और वापस निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए। लेकिन अगर कल निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, तो जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में 11:30-12 बजे तक एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करे और उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी इस रेंज का निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ। अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ। तो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू करे वहीं पर, और सेकंड हाफ में अगर निफ्टी 12:30-12 बजे के बाद उस रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 20,066 के आसपास। और जो निफ्टी का आज का लो था 21,900, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 21,900 निफ्टी का डेली बेसिस पे जो निफ्टी रेंज बना रहा था उस रेंज का लोअर लेवल भी है, तो 21,900 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,066 एज अ रेजिस्टेंस और 21,900 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी ने फॉल दिखाया बहुत हो चुका, हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए, जैसे ही निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देगा कल एक्सपायरी की वजह से निफ्टी में वहाँ पर उन लोगों को प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक थोड़ी सी वॉल्टिलिटी दिखाए सुबह 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद हो सकता है निफ्टी में एक फिर साइडवेज मूवमेंट चली जाए और 12:30-1 बजे के आसपास निफ्टी फिर से उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे और उस डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाए। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे, हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 22,066 वहाँ तक आए, फिर वहाँ से निफ्टी एक फॉल दिखाए, फिर हमारा जो सपोर्ट है 21,900 वहाँ तक आए, फिर एक वहाँ से रिकवरी दिखाए और करीब 10:30-11 बजे तक निफ्टी ऐसे ही ऊपर नीचे ट्रेड करता रहे और उसके बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर निफ्टी हमारे नीचे के सपोर्ट 21,900 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,867 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,827 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,777 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 22,066 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,100 के आसपास। 22,100 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,134 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,170 के आसपास। लेकिन आज जो निफ्टी ने यहाँ पर ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,900 उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा मतलब 9:30 बजे तक वेट करिएगा। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। जो हमारा ऊपर का सपोर्ट है 21,900 उसको रेजिस्टेंस मान के, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी फिर वापस हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद रिकवरी दिखा देता है और हमारी इस रेंज के बीच में आ जाता है अगर, तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में दिन भर साइड मूवमेंट में ही ट्रेड करता है और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे और 12:30-1 बजे के बाद निफ्टी में फिर से एक मूवमेंट आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो आज की तरह जैसे निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद वहां से एक फॉल दिखाया, अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है
तो वहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी हो सकता है एक रेंज बनाए उसी पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड, और जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो होगा वो फिर उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। अगर उसके लो को नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी मूवमेंट आए। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। हमें एक डायरेक्शन की तरफ बायस नहीं होना। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।